आपको अपने दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। यू मस्ट कंट्रोल योर बॉडी एंड माइंड आल्सो। आप अपने मस्तिष्क और अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख पाएंगे, तभी कुछ समझ पाएंगे, तभी कुछ सीख पाएंगे। मतलब आप उसमें 100% देंगे, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आज मैं अपने इस सेशन की शुरुआत करता हूं आपके विद्यालय से। ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय, यानी जहां पर ज्ञान का उदय होता है उसे कहते हैं ज्ञानोदय। मतलब आप यहाँ आते हैं किस लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपका लक्ष्य, आपका भविष्य सब कुछ ज्ञानोदय के अंदर है। तो आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानोदय में आना पड़ता है, और सभी का विकास पूर्ण रूप से ज्ञानोदय के अंदर होता है। तो मैं अपने इस सेशन की शुरुआत में कहूँगा कि व्हाट इज नॉलेज। ज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज है दैट इज यूज, जिसका प्रयोग हो। नॉलेज इज दैट विच इज यूज, नॉलेज इज नॉट दैट विच इज नॉट यूज। ज्ञान वह होता है जिसका प्रयोग हो, ज्ञान वह नहीं होता जिसका प्रयोग ही ना हो। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विद्यालय में आना पड़ता है, ज्ञानोदय में आना पड़ता है। और यदि आपको जो आपके पास जो कोई भी ज्ञान है, वो यदि आप उसका प्रयोग करते हैं तभी उसका कोई मतलब आता है। मतलब आपके पास चाहे किसी भी तरह का ज्ञान हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, यदि आप उसका प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। और जिसके पास देखो, एक होता है किसी भी बात को जानने को ज्ञान कहते हैं। मतलब आपने कोई तथ्य जाना, कोई बात जानी, किसी भी तरह की बात जानने को ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान के द्वारा ही अब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यदि हमारे पास वांछित लक्ष्य है, हमारे पास एक भविष्य है, तो हम ज्ञान तक पहुंचते हैं। तो सिंपल तरीके से मैं बात करूं ज्ञान के बारे में, ज्ञान के द्वारा ही आप कामयाब बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? कामयाब। और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और कामयाब यदि होना चाहते हो तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। और जिस किसी ने भी ज्ञान प्राप्त किया उसको मिलेगी कामयाबी। क्या मिलेगी? कामयाबी। कामयाबी को आप जब चाहेंगे तो आपको सफलता की ओर ले जाएगी, और सफलता पर जब आप जाएंगे तो आप शिखर पे पहुंच जाएंगे। कहते हैं यदि व्यक्ति को सफल होना है तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, देन यू विल हैव टू फॉलो सम थिंग्स। तो आपको कुछ चीजों का अनुसरण करना चाहिए। आखिरकार वो कौन सी चीजें हैं जिनसे कामयाब हो सकते हैं हम? पहली चीज है डायरेक्शन। व्हाट्स योर डायरेक्शन? इन विच डायरेक्शन आर यू गोइंग? जस्ट चेक व्हाट इज योर डायरेक्शन। अपने आप को देखो तो सही, आपकी डायरेक्शन क्या है? किस दिशा में आप जा रहे हैं? जाना चाहते हैं जयपुर और जा रहे हैं टोंक। चाहिए आपको इंजीनियर बनना और बन रहे हैं आप डॉक्टर। मतलब मजबूरी में कोई काम आपको नहीं करना। जिस तरह का भी टैलेंट आपके पास हो, टीचर का यदि टैलेंट आपके पास है तो आपको टीचर ही बनना चाहिए, आपको डॉक्टर की तरफ नहीं जाना चाहिए। मतलब व्हाट इज योर डायरेक्शन? जिस किसी में आपका टैलेंट है आपको वो अपनाना चाहिए ताकि आप कामयाब बने। अगली चीज है डेडिकेशन। व्हाट इज डेडिकेशन? डेडिकेशन मतलब समर्पण। आप कोई भी काम करें, व्हाटएवर वर्क इज बीइंग डन बाय यू, यू शुड डू दैट वर्क विद डेडिकेशन। 100% आप किसी काम में लगा दें तो मैं कहता हूं कि कामयाब होना बहुत आसान है। यदि आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको पूर्ण रूप से 100% आपको उस काम में लगा देना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, देन यू शुड गिव द 100% इन दैट। आप उसमें 100% लगा दें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगली थिंग है डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन? क्या होता है डिसिप्लिन? क्या कहेंगे डिसिप्लिन को आप? हिंदी में क्या कहेंगे? डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। जहाँ कहीं पर भी आप जाओ, स्कूल, बैंक, कॉलेज, हॉस्पिटल, एनीवेयर यू फाइंड डिसिप्लिन। आप क्या पाते हैं? और डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगली चीज है आपकी डेडलाइन। डेडलाइन मतलब क्या होगा डेडलाइन? डेडलाइन मीन्स होता है समय सीमा। समय के अनुसार यदि आप कोई काम कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होता है। टाइम सेज दैट आई एम योर टुमारो, फील मी टुडे। समय कहता है मैं तुम्हारा आने वाला कल हूँ, मुझे आज ही महसूस कर लो। सो कीप इन योर माइंड, टाइम मेक्स ए पर्सन हीरो, टाइम मेक्स ए पर्सन
टाइम मैक्स ए पर्सन हीरो और टाइम मैक्स पर्सन है जीरो। समय इंसान को जीरो बनाता है और समय इंसान को हीरो बनाता है। हीरो और जीरो बनना टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों का मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैंने आपको कहा डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डेडलाइन और एक होता है डिटर्मिनेशन। क्या होता है डिटर्मिनेशन? मतलब आपने तय कर लिया है कि मुझे मंजिल पानी है, मंजिल तो मिल ही जाएगी। घर से जो निकले गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब यदि आप कामयाबी में आए हैं तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए यदि आपने तय कर लिया है कि मुझे मंजिल पानी है, डिटर्मिनेशन कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है, तो आज नहीं तो कल आपको मंजिल मिलेगी। टुडे और टुमारो यू विल गेट योर टारगेट। सो कीप इन योर माइंड। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।